हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो सभी ने अपना पेपर दे दिया है और अब सभी को क्यास है कि अब क्या किया जाए। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो पढ़ना क्या है, पीएससीएस कोटा या डायरेक्ट एंट्री वाला है, ये कैसे पता चलेगा, तीसरा नंबर। इसी तरह से धीरे धीरे जो याद आता जाएगा उस पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। आप सभी का स्वागत है। एचपीएससीबी का पेपर सबने दे दिया, अलग अलग शिफ्टों में 3 से 4 शिफ्टें डेली हो रही थी। 13 से 4 जो 17 तारीख थे, 4 दिन तक कंटिन्यूसली चला ये सिलसिला। आज आकर के ब्रेक लगाया है और फ्राइडे को ब्रेक लगी है। 17 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट में हमारी स्टूडेंट का फोन आया था, सर बहुत आसान शिफ्ट थी और लगभग से लगभग 90 के आसपास का अटेम्प्टेशन उनका हुआ है और वो भी 2-3 बच्चों ने किया था, किसी का 80 का हुआ है, किसी का 85 का हुआ है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या रहने वाला है। धक धक तो काफी लगी है कि भाई शिफ्टें आसान आ रही हैं, टफ आ रही हैं, क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए ही हम बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश का चैनल है तो आपने सब्सक्राइब करना है खजूरिया पाठशाला को। तो चलिए आज के मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में ही बैठेगा, व्हाट विल बी द कट ऑफ। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा ये एक किस्म का खुलासा हो सकता है। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। अब सर जनरल या ईडब्ल्यूएस नहीं, एक जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, पहले से ही बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो। दूसरा नॉन बैंकिंग तैयारी करने वाले, जैसे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी हो गया, जेबीडी कमीशन हो गया, इस तरह के स्टूडेंट्स। 2 तरह के स्टूडेंट, इन दोनों में खासा टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स इनमें ज्यादा को मिलेगा, इनमें थोड़ा सा कमी हो सकती है। अब जो बैंकिंग वाले होंगे उनको तो इतना लड्डू पेपर लगा है कि पूछो मत। जो बैंकिंग की तैयारी स्टार्टिंग से ही करते हैं उनके लिए था ये लड्डू, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस चीज को बखूबी पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशंस तो डेली का काम होता है। बैंकिंग का बच्चा सिंप्लीफिकेशन नहीं निकाल पाए तो वो तो उसके डाइजेस्ट ही नहीं होती। डीआई जो है उसमें बच्चे फंस गए जो नॉन बैंकिंग वाले थे। अब ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो बैंकिंग वाले हैं, जो पहले से तैयारी कर रखे हैं, इन बच्चों ने नॉर्मल से नॉर्मल भी, कम से कम भी एवरेज की बात करूं, इन्होंने 85 से ऊपर का ये सिस्टम ठोका है। अपनी दावेदारी ठोकी है 85 से ऊपर की। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं इससे कम तो वो नहीं आए हैं इन पेपर में, चाहे शिफ्ट टफ आई हो चाहे आई हो बहुत ही ज्यादा आसान। अब दूसरे नंबर पर आते हैं नॉन बैंकिंग, जो तैयारी बैंक की पहले नहीं करते थे, उन बच्चों का एवरेज रह रहा है 70, ठीक है। उनका एवरेज कितना रह रहा है, 70 से 75। ये आप भी मानते, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि यही है, मैंने इतने दिन यही एनालाइज किया है। जो नॉन बैंकिंग तैयारी करने वाले थे उनका एवरेज 70 रहा है। 65-70 एवरेज बता रहा हूं सभी का, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं इन दोनों के बीच में, तो मैं एक आइडिया लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस 85 और 70 को 5 और ये कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों के बीच में ये निकालूं कि इनमें कितना डिफरेंस आता है, तो आप बोलोगे सर 15 नंबर का डिफरेंस आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 15 नंबर का डिफरेंस आता है। मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी की जो आपकी जाएगी, आपकी जो कैटेगरी की क्या जाएगी, जो कट ऑफ जाएगी, वही 15 नंबर के डिफरेंस की रह सकती है। अब सर कैसे? देखिए, ओवरऑल एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि 60 से 65 नंबर की मेरिट जाएगी, ऐसा होगा, बहुत ज्यादा कम चली जाएगी मेरिट, क्योंकि हिमाचल के बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं करते। तो मैं कहता हूं ये जो मेरिट होगा ये रहने वाला है
83 से लेकर के 91 के बीच में इतना रहने वाला है, ये पक्का कंफर्म 90% हम कह सकते हैं जनरल कैटेगरी का इतना रह सकता है। अगर इससे थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि देखो हम कयास लगा सकते हैं ओवरऑल जितना हमने बच्चों को सुना है। अब देखो अगर इससे कम होता है, ठीक है, इससे कम होता है, दो एस्टिमेट लगाएंगे। ये जनरल कैटेगरी का एस्टिमेट 1 है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का एस्टिमेट 2 है। अब दो तरह के हम एस्टिमेट लगाएंगे, जिस प्रकार से शिफ्टें आई हुई थी, जिस प्रकार से हमने बच्चों से सुना है। तो एक तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है, दूसरा शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मलाइजेशन होती है बच्चों के नंबर बढ़ भी जाएंगे। आपको मालूम है अगर आपका पेपर 70 नंबर का हुआ है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो क्या पता आपके 77 मार्क्स बन जाएं। ऐसा भी हो सकता है, ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है, आप दिक्कत मत करिए, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, उसके बाद अब कहते हैं ये जनरल कैटेगरी का एस्टिमेट 1 है, ये जनरल कैटेगरी का एस्टिमेट 2 है। अब एस्टिमेट 2 में क्या है, ये अगर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं 30,000, ठीक है, 30,000 बच्चों ने ही पेपर दिया है, ठीक है। अब देखो 30,000 बच्चों ने पेपर दिया है, दूसरे एस्टिमेट में लगाया जा रहा है कि अगर मेरिट जाएगी वो जाएगी 76 से लेकर के 81 तक, इतनी जा सकती है जनरल कैटेगरी की। देखो दो तरीके के क्यास लगाए जाते हैं, इतनी तो नॉर्मल रहने वाली है। अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं अभी एक्यूरेसी के साथ, तो आपके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, एज यू ऑल नो दैट, जो वो करते ही करते हैं। अब देखो मोटे तौर पर ये जनरल कैटेगरी का है, आप इससे 2-2, 3-3 नंबर कम लगा लो। मैं अगर मानता हूं कि जनरल कैटेगरी का मेरिट 76 और 81 जाता है, तो आप लगा सकते हैं कि एससी कैटेगरी का 70 से 75 रह सकता है, ठीक है, और ओबीसी का इससे नीचे, ठीक है, ओबीसी या एसटी कैटेगरी का इससे नीचे रह सकता है बराबर से। अब ये था आप लोगों का जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं, जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के, वो मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरिट जो अभी से शुरू कर दो, बाद में बोलना कि हाँ सर मेरा तो नाम आ गया, मैंने तो तैयारी ही नहीं करी। देखो तैयारी कर लो, तैयारी करने में कुछ नहीं होता, एटलीस्ट पढ़ लोगे, थोड़ा गेन कर लोगे। जिसके नंबर 70 से ऊपर बन रहे हैं, क्योंकि मेरिट जो है वो जा सकता है इतना, अगर ज्यादा भी बढ़ गया तो इतना जाएगा, अगर कम से कम हुआ तो इतना जाएगा। दो क्यास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं कहता हूं कि 70 से ऊपर जनरल कैटेगरी के जिसके भी नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि आपको टफ शिफ्ट आ गई होगी तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगी और आपको मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। इनको तो कर ही देनी चाहिए जिनके 75 से ऊपर, पर हाँ अगर 70 नंबर से ऊपर है आपको इसकी प्रिपरेशन करना, ये गुड स्कोर है, मतलब गुड, ठीक है। अगर बेस्ट स्कोर की बात करें तो भाई 80 से ऊपर तो बेस्ट ही है। अगर आप एससी कैटेगरी के होकर के भी 80 से ऊपर का स्कोर मार आए हैं तो भाई बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। एक भी मिनट वेस्ट मत करिए मेंस की तैयारी करने में, क्योंकि मेंस का पेपर कब आ जाएगा कोई अता पता नहीं है, कभी भी मेंस का पेपर आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इन्होंने पेपर में क्या डिफिकल्ट पेपर थे, ओवरऑल पेपर क्या डिफिकल्ट थे, तो हम कहते हैं कि जिसने प्रेपरेशन और स्पीड और एक्यूरेसी अच्छे से करी होगी उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी अच्छी होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी पे भी आपका मैटर करता है। आपने चाहे 60 ही सवाल सही किए हैं पर उससे भी ऊपर आपकी एक्यूरेसी 100% होगी तो भाई आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या पता 67 मार्क्स हो जाए, क्या पता ओबीसी का मेरिट ही 67 चला जाए, फिर तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ओबीसी के मेरिट की बात करें तो ये जा सकता है 62 से लेकर के 70 के बीच में ओबीसी का मेरिट जा सकता है, क्योंकि सीटें कम है ना, सीटें कम है और कम सीटों में आपको मेंस के प्रिपरेशन में भी आपके जो पीएसीएस कोटा है वो भी देखने को बैठने को मिलेगा।
ठीक है, पीएसीएस कोटा भी मेंस के पेपर में बैठेगा, हालांकि उनका कंपटीशन अलग है। अब देखो मेंस के पेपर में आपको बोला कि पीएसीएस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा क्या है। अगर आपने प्री का पेपर दे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर आते हैं, क्योंकि पीएसीएस वालों का तो प्री का पेपर हुआ ही नहीं, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं आपके सामने उनके और आपके मेंस में क्या फर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है फर्क होगा। ठीक है, उनको पूछा जाएगा सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकिंग और हिमाचल प्रदेश की जनरल अवेयरनेस, और बाकी तो नॉर्मल सब्जेक्ट रहेंगे, पर हां आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, उसमें कुछ भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के भी सवाल हो सकते हैं और बाकी के भी हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको, ठीक है, आधा आधा घंटा मिलेगा हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने में, जो कि आपको कहा जाता है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होगा, यानी कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं आपको तो वो 2.5 नंबर के होंगे। हिंदी बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके साथ जुड़ जाता है जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस होगी, जीए जिसको हम बोलते हैं, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते थे, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी इसकी हिस्ट्री होती है, जितनी भी इसकी करंट अफेयर्स होते हैं, हर एक चीज इसमें नई से नई जो कंटिन्यूस जानकारी आती रहती है, वो आपको अगर अच्छी जगह से पढ़ा जाए तो आप बिल्कुल जो है वो इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि प्री के पेपर में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, 70 के आसपास किसी भी कैटेगरी का स्कोर है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखो एक बंदा था, उसने कमेंट किया था नीचे कि सर मेरे बैंकिंग के एक्सपीरियंस के मुताबिक 30,000 बच्चे बैठे थे, तो उस व्यक्ति ने लिखा था कि सर 50 या 60 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगा। देखो अब ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, पर पता क्या है कि अगर आपके 70 के आसपास मेंस का स्कोर है, ठीक है, तो तब आप जाकर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि सर मेंस की तैयारी शुरू करें कि नहीं करें। देखो बहुत ही आसान मेंस आएगा, प्री इतना आसान है तो मेंस कितना आएगा। ठीक है, तो 200 सवाल आएंगे आपको, 100 नंबर के होंगे, तो आपको पता है मेंस में मेरिट जो है वो थोड़ा सा कम जाएगा, आप लगा लो। ठीक है, 70 के आसपास तो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेंस में सबके परखच्चे लंका शंका सब लगनी है, क्योंकि मेंस में पेपर तो आसान आएगा, पर हाँ वो भी लेंथी होगा, आधे घंटे में आपको करना पड़ेगा। अब देखो कि हाँ भाई सर मेंस की तैयारी करनी कैसे है। देखो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो अभी देखते हो कि एचपीएससी के प्री पेपर में हमने जबरदस्त तैयारी कराई है और बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो, क्योंकि सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, जिन बच्चों का है भाई नीचे लिख देना, मैं खुद नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो एक बच्चे का पहले दिन पेपर सर 60 क्वेश्चन तो आपके पढ़ाए हुए आए थे, और मैं गारंटी देता हूं कि जो मेंस की तैयारी होगी उसमें भी ऐसा ही होगा। देखो गारंटी कौन लेता, हम गारंटी लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश में सबसे सस्ती तैयारी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, आपको फायदा तो जरूर होगा। मैंने बैच का प्राइस इसलिए कम रखा है क्योंकि बच्चा पैसे खर्च के उसको ऐसा लगे कि भाई साहब कि मैंने खर्च दिए पैसे, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो मेरिट नहीं निकला, मेरिट तो बहुत हाई चला गया। इसलिए हमने फीस रखी है सिर्फ 499। ठीक है, आज अब फीस रखी है हमने सिर्फ 499, 499 में सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे का सारा कंटेंट आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, खजूरिया पाठशाला में जाना, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नीचे लिंक दिया होगा, उसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है 499, जो कि क्योंकि आज पेपर खत्म हुए हैं और 17 तारीख है आज, तो जो कि 18 शाम से पहले यानी कि कल शाम से पहले आपने इसमें इनरोलमेंट करना है। ठीक है, और क्योंकि तैयारी फिर पहले शुरू कर दो, बाद में मत बोलना कि ऐसा होगा, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो देखो मेंस की अप्रोच कैसी होती है, हमने प्री में आपको बता दिया है, कुछ सब्जेक्ट्स में वैसी अप्रोच जो है वो मेंस में लेकर के चलेंगे, जिसमें एटलीस्ट डायरेक्ट सवाल तो आएंगे। तो कट ऑफ जो है आपके हिसाब से क्या रह सकता है, नीचे बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात सुन के जाना ध्यान से, अगर आप
चाहते हैं कि सर मैं YouTube पे कुछ टॉपिक्स करवा दूं, तो मुझे बकायदा आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो अपनी राय जरूर लिखें और आप इस कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में पहले तो हम कुछ नहीं सोच सकते, पर हां, हर एक बंदे की अपनी अपनी राय होती है। हमने एनालिसिस करके राय दी है, जो आप सबकी एनालिसिस है वो बताइए नीचे इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली वेलकम एज ऑलवेज खजूरिया पाठशाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।